क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको लाइफ टाइम तक मेडिसिन लेना ज़रूरी है कि नहीं? आज ये एक टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी बदौलत आप डिसीजन ले पाओगे कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट आप तो कराना ही है, बट कितने समय तक आपको मेडिसिन लेना है और क्या आपको ध्यान रखने का है और कब जाके मेडिसिन स्टॉप कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कृष्णा बलाला। आई एम अ DNB हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और मैं करीबन 7 साल से हेयर ट्रांसप्लांट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसमें मैंने काफ़ी जगह से फेलोशिप भी किया हुआ है और हम हेयर ट्रांसप्लांट की काफ़ी टेक्निक से काम भी करते हैं और मेल और फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट दोनों हम करते हैं। इसी की वजह से ऑल अक्रॉस द इंडिया हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जिस पे हमारे एक वीडियो पे एक पेशेंट ने कमेंट किया था कि सर मुझे मेडिसिन कब तक लेनी है, मुझे मेडिसिन लाइफ टाइम लेने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो ऐसे ही कमेंट पे हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज एक हमारे पेशेंट के कमेंट पे मैं आपको डिटेल में वीडियो शेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जो हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी रहता है, वो एक प्रकार का हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट सर्जरी है, बट हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट एक जर्नी है। यानी आज से लेके करीबन 12 महीने तक का समय लग सकता है कि हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट हो। तो सिंपल लैंग्वेज में जैसे आपको समझ पड़े वो हिसाब से मैं बताऊँ तो हेयर ट्रांसप्लांट एक जैसे एग्रीकल्चर और फार्मिंग करना है वैसा एक सर्जरी है, जिसमें जैसे फार्मिंग में आपको पता होगा कि हम सीड्स डालते हैं, उसके बाद उसको फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत रहती है, कुछ इंसेक्टिसाइड्स की भी ज़रूरत रहती है और उसी के साथ रेगुलर इंटरवल पे उनको पानी की भी ज़रूरत रहती है। तो हेयर ट्रांसप्लांट में भी कुछ इसी तरह का एक जर्नी है, जिसमें मैं बोल पाऊँगा कि जैसे हम हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे उसके तुरंत बाद हम पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट जो एक सर्जरी के बाद पेन किलर या एंटीबायोटिक्स जो देना ज़रूरी रहता है वो हम देते हैं। और उसके बाद जो हेयर ट्रांसप्लांट की मेन मेडिसिन रहती है वो मेडिसिन भी लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन रहते हैं उसमें मल्टीविटामिन्स रहती है। मल्टीविटामिन्स एक प्रकार का हम बोल सकते हैं कि वो फर्टिलाइज़र के फॉर्म में हेल्प करता है। तो मल्टीविटामिन्स भी आपको पता है कि उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। मल्टीविटामिन्स हमारी बालों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो हेयर एक बनता है उसमें काफ़ी मल्टीविटामिन्स जैसे कि B12, कैल्शियम, बायोटीन, कैल्शियम पेंटेथोनेट और कुछ ऐसे मिसलेनियस मिनरल्स जैसे कि सेलेनियम, मैंगनीज, ये सब की ज़रूरत बहुत ही रहती है। तो इसके लिए आपको पता ही होगा कि सीड्स हम डाल देंगे पर उसको बड़ा होने के लिए कंटिन्यूस विटामिन्स की ज़रूरत रहती है। तो इसीलिए मल्टीविटामिन्स हम देते हैं। सबसे पहले मल्टीविटामिन। फिर सेकंड नंबर पे आपने काफ़ी सुना होगा कि फिनास्टेरॉइड और ब्यूटास्टेरॉइड, दो ऐसे DHT हार्मोन ब्लॉकर है जो काफ़ी डॉक्टर्स हेयर ट्रांसप्लांट के बाद देते हैं। अभी उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी है, बट साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पेशेंट मोस्ट कॉमनली सोचते हैं कि सर हमने इनके कुछ सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स भी पड़े हुए तो हमको ये लेना चाहिए कि नहीं। तो इसके लिए हमने स्पेशली एक वीडियो बनाया, उसका आपको ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। तो वो लेना हमारे हिसाब से ज़रूरी है, क्योंकि उसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट रहता है और उसका डेफिनेटली आपका हेयर ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट के ऊपर इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। जो रिसेंटली आपने देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे कि मैंने टर्की का भी विज़िट किया। तो अभी टर्की में ये भी प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट का पूरा रिज़ल्ट आने के बाद यानी करीबन 1 या 1.5 साल के बाद वहाँ के डॉक्टर्स ने ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है कि वो अपने पेशेंट को, क्योंकि उनको पता हुआ है वहाँ पे कि इतने सारे लोग ने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद फिनास्टेरॉइड या ड्यूटास्टेरॉइड लिया हुआ है, बट उसका अभी तक मेजर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया है और जो भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। तो वहाँ पे ये प्रैक्टिस उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि ईच एंड एवरी पेशेंट का रिज़ल्ट यानी 12 या 16 महीने के बाद वो एटलीस्ट फिनास्टेरॉइड या ड्यूटास्टेरॉइड का एक टैबलेट वंस इन अ वीक प्रिस्क्राइब करते हैं और पेशेंट को इंसिस्ट भी करते हैं कि आप ये लो, ताकि आपका रिजल्ट है वो लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रहे। होपफुली विद इन द 2 to 5 ईयर्स के टाइम पीरियड में इंडिया में भी ये प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा कि अगर पेशेंट अग्री है और पेशेंट हैप्पी और डॉक्टर भी अगर चाहते हैं कि अच्छा रिजल्ट मेंटेन हो और पेशेंट को लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए फिनास्टेरॉइड वंस इन अ वीक ले सकते हैं। उसका मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है और उसके काफ़ी सारे डेटाज भी काफ़ी जर्नल्स में और ऑनलाइन में पब्लिश हो चुके हैं। ये चीज़ में मेन इंपॉर्टेंट टैबलेट्स में रहते हैं। और उसी के साथ आपको पता होगा कि बॉल्डनेस और एंडोजेनेटिक एलोपेशिया में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है मिनॉक्सिडिल। तो ये मिनॉक्सिडिल का सॉल्यूशन है। उसमें भी कुछ पेशेंट्स अगर ना बोलते कि हमको फिनास्टेरॉइड का टैबलेट नहीं लेना है, तो आप डेफिनेटली फिनास्टेरॉइड प्लस मिनॉक्सिडिल का जो कॉम्बिनेशंस
रहते हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो कुल मिला के मैं बोलूँगा ये 3 मेन मेडिसिन रहती है, एक मल्टीविटामिन, सेकंड फिनास्टेराइड या डूटास्टेराइड और थर्ड मिनॉक्सिडिल प्लस मिनॉक्सिडिल और फिनास्टेराइड का सॉल्यूशन। उसी के साथ कुछ छोटे मोटे केयर के लिए भी इनिशियल स्टेज में हम कुछ मेडिसिन देते हैं जो करीबन 20-30 दिन के आसपास रहते हैं, जिसमें B12 का भी टैबलेट रहता है। और क्योंकि ये जो आपके हेयर है वो लॉन्ग टर्म तक 3-4 साइकिल तक वो एक प्रकार की बेबी हेयर की तरह काम करते हैं, उनका बिहेवियर भी बेबी हेयर की तरह रहता है और इंटरनल स्ट्रक्चर भी बेबी हेयर की तरह होता है। तो यानी हम जैसे छोटे बच्चे का खास स्पेशल ध्यान रखते हैं वैसे ये हेयर का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट से लेके हम करीबन अगले 12 महीने तक उनको बेबी शैम्पू जो रहता है वही शैम्पू हम एडवाइस करते हैं। तो ये सभी चीज़ मेन रहता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो हम स्टार्ट करते हैं। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है कि कब तक हमको ये चालू रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि ये एक जर्नी है। तो इनिशियल स्टेज में जैसे कि 6 महीने या 8 महीने तक हम कंटिन्यूसली देते हैं क्योंकि 6-8 महीने में करीबन एक हेयर की 2 साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो इसीलिए कंटिन्यूसली ये सब कुछ रहेगा। फिर जिसका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा, कैसा केयर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उनका रिज़ल्ट कैसा है। अगर रिज़ल्ट हमको लगा कि 60-70% रिज़ल्ट आ भी चुका है तो हम 6 मंथ्स के बाद दवाई का डोज धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे इनिशियली ये सभी मेडिसिन से होती है वो डेली बेसिस पे आपको लेना है, नाइट में या मॉर्निंग में आप ले सकते हो। बट फिर 6-8 महीने के बाद उसका डोज हम कम कर देते हैं, यानी पहले हफ्ते में 4 बार करते, फिर हफ्ते में 3 बार करते, हफ्ते में 2 बार करते और फिर अल्टीमेटली उसको स्टॉप करते एट द एंड ऑफ 11 मंथ टू 12 मंथ्स या 14 मंथ्स तक। अगर आपके बाल बहुत ही स्लो ग्रो हो रहे तो काफ़ी पेशेंट में हमने 14 महीने तक भी दवाई दिए हुए हैं। बट ये पूरा जर्नी है वो आपको डेफिनेटली अच्छे से ट्रैवल करना बहुत ही बनता है क्योंकि आप अच्छे से सब कुछ केयर करोगे तो आपका रिज़ल्ट सबसे बेस्ट आने वाला है। बट सोचो अगर आपने केयर नहीं किया तो मैं ये नहीं बोलूँगा रिज़ल्ट नहीं आएगा, रिज़ल्ट तो आएगा ही आपका, बट जो बेस्ट आपका लुक क्रिएट होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है थ्रू आउट द जर्नी में। अभी क्योंकि जो गंजापन का ये प्रॉब्लम रहता है वो हमारे डीएनए के अंदर रहता है, हमारा जेनेटिक प्रॉब्लम है ये, तो ये लाइफ टाइम तक रहने वाला होता है। तो हमारा यही सजेशन रहता है, हम हर पेशेंट को यही बोलते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट का अच्छा रिजल्ट आ जाए उसके बाद भी कंपलसरी आपको जो मिनॉक्सिडिल है या कैपेक्सिल है या एमिनिक्सिल है या प्रोकैपेलिन, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स रहती है, वो हेयर को एक प्रकार का कंटिन्यूस वाटर सप्लाई के फॉर्म में काम करता है। तो वो आपको लाइफ टाइम तक यूज़ करना होता है क्योंकि जो बॉल्डनेस है वो जस्ट लाइक डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की तरह ही रहता है, वो भी जेनेटिकली रहता है और वो भी लाइफ टाइम रहता है। बट आपने सुना होगा कि एक बार आपका डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर आया तो आपको हमेशा के लिए मेडिसिन या गोली खाने का ही है। बट अच्छी बात इसमें ये मैं बोलूँगा कि ये केस में आपको कोई भी गोली नहीं खाने का, सिर्फ आपको ऑयल लगाना है जो मिनॉक्सिडिल का है। वो आप अगर अच्छी तरीके से करोगे तो वो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मेंटेन करके देगा ही, और आपका जो ब्यूटीफुल लुक हमने क्रिएट करके दिया वो लाइफ टाइम रहेगा। और सेकंड बेनिफिट ये होगा कि सपोज इन केस आप यूज़ नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपकी डेंसिटी थोड़ी 7-8 या 10 साल के बाद थोड़ा कम हो जाए तो आपको सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी नहीं कराना पड़ेगा। तो कुल मिला के मैं ये बोल पाऊँगा कि आपको जो भी मेडिसिन आप दे रहे हैं वो आपके बेनिफिट के लिए है, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला, वो श्योरिटी रहती है। आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो इन केस अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्टिंग करके डेफिनेटली सजेशन लेंगे, एक अच्छी तरीके से मेडिसिन कंटिन्यू करिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने देखा होगा कि आज के वीडियो हमने हमारे पेशेंट जो है उसकी कमेंट से हमने ये वीडियो बनाया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको भी कुछ ऐसे डाउट्स होंगे तो ये वीडियो में वो पेशेंट का जो डाउट्स था वो मैंने डिटेल में कवर करके दिया हुआ है। होपफुली उसको अभी कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। तो वैसे आपके कुछ भी डाउट्स है रिगार्डिंग हेयर ट्रांसप्लांट या स्किन केयर या हेयर केयर के बारे में तो आपको कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताना है। और इनकेस अगर आपको और भी कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए अपार्ट फ्रॉम हेयर ट्रांसप्लांट तो आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हो। तो हम श्योरिटी देते हैं कि मीनवाइल हम आगे जाके उसको भी कवर करेंगे और आपको उसके बारे में क्रेडिट भी देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।